नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। वर्तमान स्थिति में भारत की तेजी से गिरती हुई जीडीपी ने अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। करंट सिचुएशन को देखें तो हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जीडीपी होती क्या है, कैसे बनती है और क्या कारण है जो ये हालात फिलहाल स्थिति में उत्पन्न हुए हैं। तो ये जीडीपी है क्या? यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। ये जीडीपी बनती कैसे है? जीडीपी 4 कारणों से बनती है: उपभोग यानी कंजप्शन, सकल निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, सरकारी खर्च व आयात व निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब ये वर्तमान स्थिति में जो हालात बने हैं इसका कारण क्या है? अगर हम लास्ट 20 ईयर्स के जीडीपी ट्रेंड्स को देखें तो सबसे कम 2000 में 3.84% हमारी जीडीपी रही थी और सबसे ज़्यादा 2010 में 8.50%। हमारे देश में 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई थी और हमारी सरकार ने सारा दोष इसी कोविड पर डाल दिया। बेसिकली अकॉर्डिंग टू निर्मला सीतारमण इट्स अ एक्ट ऑफ गॉड। बट रियलिटी की बात करें तो कोरोना ने सिर्फ हमें बुरे से बदतर हालत में पहुंचाने का काम किया है। कोरोना से पहले ही 2019 के क्वार्टर 4 में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 3.1% ही रह गई थी और ये एक मेजर रीजन है कि क्यों हमारी करंट सिचुएशन दूसरे देशों के मुकाबले काफी खराब है। CMIE की रिपोर्ट की माने तो 21 मिलियन लोगों की नौकरियां गई हैं अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में। बट आपको यहाँ बता दूं कि यह 21 मिलियन लोग सैलरी बेस्ड लोग हैं जिनका रिकॉर्ड अवेलेबल है। इसमें उन लोगों की बात नहीं हुई है जो छोटे रोजगार करते हैं या जिनका जीवन डेली बेस्ड सैलरी पर निर्भर है। साथ ही वो प्रवासी लोग जो सब्जी व आदि के ठेले लगाकर अपने जीवन यापन करते थे, उनका भी कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। 7 लाख से छोटे स्टोर भी बंद होने के हालात तक पहुंच चुके हैं। अब आपको लगेगा कि ये सब तो कोविड की वजह से हुआ है, तो ऐसा नहीं है। वो एक रीजन है बट वही एक रीजन नहीं है। वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। जुलाई 2019 मोर देन 36% रजिस्टर्ड कंपनीज बंद हुई थी भारत में कोविड से पहले ही, जिसकी वजह से भी हमारे देश में बेरोजगारी काफी बढ़ गई थी और उसी समय से हमारी अर्थव्यवस्था काफी बुरे हालात में पहुंचना शुरू हो चुकी थी। जुलाई 2019 के बाद से इंडिया में अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या बढ़ी है, जिसकी वजह से लोगों ने चीजों का उपभोग करना काफी कम कर दिया है। पहले जो व्यक्ति अपने जीवन व्यापन के लिए 10,000 रुपए खर्च करता था, फिलहाल के समय में वही व्यक्ति 2 से 3,000 रुपए खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो नेशनल इनकम जनरेट होती है लोगों के उपभोग करने से या हम कहीं कंजप्शन करने से, उसमें सीधा सीधा सरकार को घाटा हो रहा है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट। 2010 में हमारी जीडीपी 8.50% थी। उसका रीजन कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से हमारे देश में आया अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था। बट हमने इतना करप्शन किया कि सारा इन्वेस्टमेंट अगले ही साल भाग गया और 2010 में जो 8.50% हमारी जीडीपी थी वो अगले साल 2011 में घटकर सिर्फ 5.24% रह गई। जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट नई आई थी तो 2015 और 16 में हमारी जीडीपी 8% एंड 8.26% थी, जिसका कारण ये था कि जो भी बाहर की कंपनियां थी उन्हें काफी टाइम बाद इंडिया में एक ऐसी गवर्नमेंट नजर आई थी जो पूरी मेजॉरिटी के साथ जीत के आई थी और जो कि एक स्टेबल गवर्नमेंट भी थी। साथ ही में नरेंद्र मोदी के पास अपना एक गुजरात मॉडल भी बन के तैयार था, जिसकी वजह से हमारे देश में काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया था। बट 2016 में डीमोनेटाइजेशन की वजह से और उसके बाद जीएसटी की वजह से, जो कि आधे लोगों को समझ में ही नहीं आया, जीडीपी पर काफी नेगेटिव इफेक्ट आया और इससे कई छोटे रोजगार व धंधे बंद हो गए। सस्ती बट अनस्किल्ड लेबर। सारी कंपनियां चाइना में जाके इन्वेस्टमेंट क्यों करती है जबकि उन्हें चाइना के मुकाबले इंडिया में ज्यादा सस्ते लेबर अवेलेबल है? तो उसका रीजन ये है कि इंडिया में लेबर सस्ते तो हैं बट वो लेबर स्किल्ड लेबर नहीं है। चाइना की लिटरेसी रेट 96.4% है और इंडिया की 77%। तो डिफरेंस क्लियर है। प्रधानमंत्री द्वारा कौशल विकास योजना चलाई गई थी, परंतु जैसा हमें पता है कि हमारे देश में योजनाएं तो अनेक बनती हैं पर लाभ सिर्फ किन्हीं 2-3 चुनी हुई योजनाओं से ही मिल पाता है। करप्ट देशों की लिस्ट में भारत 80वें नंबर पर आता है। यहाँ 80,000 रुपए कमाने वाला इंसान भी 10,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति से रिश्वत लेता है। तो ऐसे में जो कंपनियां बाहर से भारत में आती है उन्हें पहले तो यहाँ पे एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। साथ ही यहाँ के करप्ट सिस्टम की वजह से भी उन्हें काम करने में काफ़ी परेशानियाँ होती है, चाहे फिर वो लैंड अप्रूव कराना हो या फिर किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट काम।
जगह जगह पे करप्शन इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि कोई भी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस समझती है। और इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है अनस्टेबिलिटी। कोई भी कंपनी किसी देश में तब इन्वेस्ट करती है जब उन्हें वो देश स्टेबल नजर आए, पर लास्ट कुछ टाइम से बीजेपी को धर्म विशेष पार्टी बताया गया है व इसी तरीके से उसे न्यूज़ चैनल्स में भी प्रमोट किया गया है। और यही वजह है कि ट्रिपल तलाक और सीए जैसे मुद्दों को भी काफ़ी ग्लोबलाइज किया गया और इसके प्रोटेस्ट को भी दुनिया भर में दिखाया गया। और लास्ट कुछ टाइम से हमारे देश में हो रहे दंगे भी एक मेजर फैक्टर है कि कोई भी इंसान ऐसे देश में पैसा क्यों लगाएगा जहां किसी भी समय रिलीजन के नाम पर उसकी फैक्ट्री या फिर गोडाउन को आग लगाई जा सकती है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन लोगों ने यहाँ से बैंकों से काफ़ी ज़्यादा लोन लिया और उसके बाद उस लोन को कभी रिटर्न नहीं किया और वो हमारे देश के नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स में काउंट हो गए। उनकी वजह से हमारे बैंकों को काफ़ी नुकसान हुआ है और जो करेंटली हमारी इकोनॉमी की हालात हैं उसमें उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। भारत के 23rd गवर्नर रघुराम राजन जी का इस पर कहना है कि सरकार शुरुआत में तो राहत पैकेज लाई परंतु बाद में ठंडी पड़ गई। सरकार सोच रही है कि इस महामारी के खत्म होने के बाद पैकेज निकाले जाएं, परंतु तब तक स्थितियां और खराब हो जाएंगी। सरकार को तुरंत राहत पैकेज निकालने की जरूरत है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सरकार ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज निकाला था, बट आप उस पर गौर करें तो 8 लाख करोड़ का तो आरबीआई का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है एंड 1.9 लाख करोड़ की तो वो योजना है जो 2019 में ही लागू कर दी गई थी। तो सिर्फ 10 लाख करोड़ का फिजिकल पैकेज गवर्नमेंट लाई है जो दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। नेता खरीदने के लिए 5 से 10 करोड़ देने से अच्छा है कि आप वो पैसा जनता के भले के लिए दें और उनके हाथों तक पहुंचाएं, तो नेक्स्ट ईयर वो आपको खुद ही वोट देके जिता देंगे। आपको नेता खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें आप और हम जैसे लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।